जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जिस पर बहुत जल्द ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। इसका पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है। अब बहुत जल्द इस पर ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज है, जहां ट्रेन हवा से बात करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका पहला ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। बन के संगलगन और रियासी के बीच ट्रायल किया गया और बहुत जल्द इसमें आम जनता भी सफर कर सकेंगे। जिससे जम्मू और कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों का सफर आसान हो जाएगा। इससे काफी समय की बचत भी होगी। ट्रेन 7 स्टेशन से होते हुए बारामूला पहुंचेगी। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला के रेल लिंक परियोजनाओं के तहत किया गया है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पर इस पुल को बनाया गया है। पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण में 30,000 मीट्रिक टन स्टील के इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। कहा जा रहा है कि यह ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रैपिड रेल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि बहुत जल्द यात्रियों को रैपिड रेल का तोहफा मिलने वाला है। मेरठ से साहिबाबाद का सफर पूरा होगा, जिससे इस रूट से चलने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस महीने के आखिर में लोगों को रेल की सुविधा मिल सकती है। मेरठ से डायरेक्ट दिल्ली आना और ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि रैपिड रेल इस सफर को सुगम बनाने वाली है। बहुत जल्द रैपिड रेल से साहिबाबाद से मेरठ तक का सफर पूरा होगा। अभी तक साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक ट्रेन का संचालन हो रहा है, जो हर रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलाई जाती है। साहिबाबाद से चलने वाली ट्रेन यात्रियों को मोदी नगर में उतारकर मेरठ साउथ स्टेशन तक चक्कर लगा रही है। युद्ध स्तर पर इसका ट्रायल किया जा रहा है, ताकि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके रूट में विस्तार हो सके और यात्रियों के लिए दिल्ली आना जाना भी सरल हो पाए। सफल ट्रायल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ट्रेन को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। रैपिड रेल फर्राटा भरने के लिए तैयार है। जून के आखिरी सप्ताह तक इसका उद्घाटन हो सकता है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ साउथ स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ नई नवेली ट्रेन के भी आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। रैपिड ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। अनाउंसमेंट्स यहाँ शुरू हो चुके हैं। भारत का तिरंगा इस ट्रेन में लगा हुआ है। नमो भारत रैपिड ट्रेन इसका नाम है और रोजाना यहाँ आजकल ट्रायल चल रहा है और हर 15 मिनट में ये ट्रेन मेरठ साउथ स्टेशन पर आ रही है और फर्राटा भर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जून के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और इस खूबसूरत मेरठ साउथ स्टेशन को भी देखिए कि कैसे सज धज कर तैयार हो गया है। बेहद ही हाईटेक तरीके से इस स्टेशन को बनाया गया है। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड स्टेशन बनाया गया है। मेरठ साउथ से रैपिड ट्रेन फर्राटा भरने के लिए तैयार हैं। यात्रियों का स्वागत करने के लिए मेरठ साउथ स्टेशन तैयार हो चुका है और ये खूबसूरत तस्वीर आप रैपिड ट्रेन की देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आ सकते हैं, जिसके बाद लोग टिकट लेकर नमो भारत ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। मेरठ साउथ स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। मेरठ साउथ स्टेशन मेरठ के बॉर्डर पर बना है। इस वजह से मोहीउद्दीनपुर, भुड़बराल, बहादुर, अमीन नगर, छज्जूपुर, खरखौदा
और कादराबाद समेत आसपास के दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों समेत लाखों लोगों को इस ट्रेन का फायदा मिलेगा। रैपिड ट्रेन के चलने से मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के बेहतर कनेक्टिविटी से कारोबार भी बढ़ने के आसार हैं। ट्रेन की तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ट्रेन अब रवाना होने वाली है और मोदी नगर नॉर्थ के लिए वापस लौटेगी और ये खूबसूरत तस्वीर बस देखते ही बनती है। निश्चित तौर पर जो भी इस चमचमाते रेलवे स्टेशन को देख रहा है, इस चमचमाते रैपिड स्टेशन को देख रहा है, वो वाह कह रहा है और यही कहते हुए नजर आ रहा है कि वाह क्या बात है। और चंद वर्षों के अंदर किसी को पता भी नहीं चला कि कब रैपिड स्टेशन बनकर तैयार हो गया और दिन रात यहां पर काम होता रहा, 24 घंटे काम होता रहा। और ये देखिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद ये ट्रेन वापस दौड़ने लगी है। एक बार सिर्फ क्लोज कीजिए ट्रेन को, किस तरह से फर्राटा भरती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं कि किस तरह से रैपिड ट्रेन का ट्रायल चल रहा है, सफल ट्रायल ये चल रहा है और चंद मिनट के रुकने के बाद ये ट्रेन फर्राटा भरते हुए रवाना हो गई है। बेहद ही खूबसूरत ट्रेन है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदी नॉर्थ तक जो ट्रेन चलती हैं, उसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ कुल 8 स्टेशन है और इन सभी स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन मेरठ साउथ स्टेशन पर RRTS कॉरिडोर की सबसे बड़ी पार्किंग होगी। अभी मोदी नगर नॉर्थ से साहिबाबाद तक ट्रेन का किराया साधारण किराया 90 रुपए और प्रीमियम श्रेणी में 180 रुपए है। वहीं अब मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक का किराया साधारण श्रेणी में 100 रुपए तो प्रीमियम श्रेणी में 200 रुपए हो सकता है। महज आधे घंटे में ही यह सफर पूरा हो जाएगा। ट्रेन में न्यूनतम किराया 20 रुपए है। रूफ भी दिखाइए कि किस तरह से रूफ को हाईटेक तरीके से अरेंज किया गया है, रूफ को हाईटेक तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए सारे कर्मचारी साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि उद्घाटन की तारीख कभी भी आ सकती है, लिहाजा स्टेशन को चमकाया जा रहा है, चमक रहा है, शीशे की तरह चमकता हुआ स्टेशन नजर आ रहा है। अगर आप इसकी फर्श को देखेंगे तो आपको ऊपर की परछाई भी देखने को मिलेगी, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत स्टेशन ये बनाया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये मेरठ साउथ स्टेशन भूड बराल में बना हुआ है और ये मेरठ शहर है। खूबसूरत नज़ारा आपको ग्रीनरी वाला बाहर का दिख रहा है कि किस तरह से देखिए ये कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं, चेयर कार्स इसमें लगी हुई हैं और यकीनन ये तस्वीर बस देखते ही बनती है। बेहद ही कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, आरामदायक कुर्सियां यहाँ पर मौजूद हैं और ये डोर खुलते ही इन कुर्सियों पर आप बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। यानी तीसरी मंजिल पर ये ट्रेन आएगी। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को छोड़ करके तीसरी मंजिल पर यह ट्रेन आनी है। मेरठ साउथ स्टेशन पर लगभग 13,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में 2 पार्किंग बनाई जा रही है। इन दोनों पार्किंग में लगभग 1200 गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। खास बात है कि इस स्टेशन पर RRTS ट्रेनों के साथ ही मेरठ क्षेत्र के लिए मेट्रो सेवाएं भी संचालित होंगी। यहाँ RRTS ट्रेनों के लिए 2 ट्रैक बनाए गए हैं और मेरठ में स्थानीय मेट्रो सेवा के लिए एक ट्रैक बनाया गया है। इस स्टेशन पर कुल 3 ट्रैक और 3 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर भारत में जहां पिछले 1.5 महीने से गर्मी ने परेशान किया हुआ है, वहीं पर पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 15 जिलों के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मेघालय में भी बारिश मुसीबत बनती नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में पूर्वोत्तर राज्य में हालात और खराब हो सकते हैं। एक तरफ उत्तर भारत में जहां गर्मी ने बेहाल किया है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। सिक्किम के बाद में असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। असम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ की कहर से 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। असम के करीमगंज जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोरदार बारिश की वजह से निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, जिससे कि आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे घरों में भी पानी ने डेरा जमा लिया है। ऐसे में घरों में रहना संभव नहीं हो पा रहा है।
भारी बारिश की वजह से करीमगंज में बहने वाली नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। कुशियारा, लुंगई और सिगरा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों के लिए खाने पीने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले के करीब 225 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। करीब 22,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। सभी राहत शिविरों में रह रहे हैं लोगों की परेशानी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। पंद्रह जिलों में रह रहे लाखों लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। ज्यादातर सभी इलाके पानी में समाये हुए हैं। हर तरफ मटमैला पानी दिखाई दे रहा है। नदी किनारे बसे मकानों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ जगहों में तो लोग इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। 15 जिलों के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बारिश ज्यादा होने की वजह से कई सड़कें भी बह चुकी हैं। मेघालय पर भी मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई। मेघालय के 6 जिलों के 42 जिलों में के हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से जगह जगह पर सड़कों पर कीचड़ है। कीचड़ भी मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। बारिश की वजह से मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया हिल्स में जबरदस्त बारिश हुई। सबसे ज्यादा असर फंसे हुए थे। 1200 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ज्यादा तबाही मचाई थी। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा था, लेकिन बीच बीच बारिश